पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। मैंने जो है यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की NCERT इंग्लिश के पहले चैप्टर का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. From one thing to another, कह रहे हैं एक बात से दूसरी बात तक। M. Hamel went on to talk, कह रहे हैं बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहे हैं फ्रेंच भाषा के बारे में। कह रहे हैं कि फिर एक बात से दूसरी बात तक एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट, ये कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि ये संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, कह रहे हैं सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और कह रहे हैं कि सबसे अधिक तर्क संगत भाषा है। कह रहे हैं कि एम हेमल ने कहा जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी गार्ड करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। एमंग अस, हमारे बीच। एंड, और नेवर, कभी नहीं। फॉरगेट इट, इसको भूलना चाहिए और हमारे बीच इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल, जब किसी व्यक्ति को आर इंस्लेव्ड, गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड, और कह रहे हैं कि जितना समय तक उनकी पकड़ बनी रहती है, फास्ट देयर लैंग्वेज, कह रहे हैं कि अपनी भाषा पर, कह रहे हैं कि जितना समय तक उनकी अपनी भाषा पर पकड़ बनी रहती है, एट इज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास प्रिजन से बाहर आने की होती है, चाबी होती, तो उनके पास जेल से बाहर आने की चाबी होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, देन मिस, फिर ही मिस, उन्होंने ओपनड, खोली, ए ग्रामर, कह रहे हैं कि व्याकरण, फिर उन्होंने व्याकरण खोली, किसने? एम हेमल ने। एंड रीड अस, और हमें पढ़ाने लगे, आवर लेसन, हमारे पाठ, और हमें हमारे पाठ पढ़ाने लगे। कह रहे हैं कि आई वॉज अमेज्ड, मैं कितना आश्चर्यचकित हो गया था, टू सी, यह देखकर, हाउ वेल, कि कितनी अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, इट, इसे। कह रहे हैं कि मैं इसे इतनी अच्छी तरीके से समझ गया था, मैं ये देखकर जो है आश्चर्यचकित हो गया। ऑल, सब कुछ ही सैड, जो उसने कहा था, सीम्ड सो इजी, वो इतना आसान प्रतीत हो रहा था, सो इजी, इतना आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू भी, मैंने भी सोचा, दैट, कि, आई हैड नेवर लिसन्ड, कि मैंने कभी भी नहीं सुना था, सो केयरफुली, कह रहे हैं कि इतना ध्यानपूर्वक, कि मैंने जो है इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड, और, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उसने कभी भी इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, विद सो मच पेशेंस, कह रहे हैं कि इतना अधिक धैर्य के साथ, कह रहे हैं कि इतना अधिक धैर्य के साथ कभी भी एम हेमल ने किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कह रहे हैं ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो द पुअर मैन, कह रहे हैं कि गरीब आदमी, बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता हो, ऑल, कह रहे हैं कि प्रत्येक चीज़, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बेचारा आदमी हमें प्रत्येक चीज़ देना चाहता हो। ही न्यू, जो वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, कह रहे हैं कि जाने से पहले, ऐसा प्रतीत हो रहा था वो बेचारा आदमी जाने से पहले जो वह जानता था, मानो वह हमें प्रत्येक चीज़ देना चाहता था। एंड, और, टू पुट इट, इसे डालना चाहता था, ऑल इनटू आवर हेड्स, कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में, और इन सब चीज़ों को हमारे दिमाग में डालना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, कह रहे हैं कि एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में।
आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। कह रहे हैं कि हमारा रिलेशन राइटिंग से हुआ। कहने का मतलब हमारे लिए राइटिंग सिखाई जाने लगी। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, नई कॉपियाँ लाए थे फॉर अस, हमारे लिए। कह रहे हैं कि उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, जिन पर रिटन इन ए ब्यूटीफुल, कह रहे हैं कि जिन पर सुंदर भाषा में लिखा हुआ था, राउंड हैंड, कह रहे हैं कि गोल अक्षरों में, जिन पर गोल अक्षरों में सुंदर भाषा में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास। कह रहे हैं जिन कापियों के ऊपर जो है सुंदर भाषा में गोल अक्षरों में फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, कह रहे हैं कि वे छोटे झंडों की भांति लग रही थी, फ्लोटिंग, जो तैर रही थी, एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर, इन द स्कूल रूम, कह रहे हैं कि स्कूल की कक्षा में। कह रहे हैं कि वो जो गोल शब्द थे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे क्लासरूम में प्रत्येक स्थान पर एक छोटे झंडे की तरह तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड, और रोड से लटके हुए हों, एट द टॉप अवर डेस्क, कह रहे हैं कि हमारी मेज़ों के ऊपर, छत से। और ऐसा लग रहा था मानो हमारी मेज़ों के ऊपर छत से रोड के द्वारा वे लटके हुए हों। यू आउट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट वर्क, कि प्रत्येक व्यक्ति कितना अच्छी तरीके से काम पे लगा हुआ था, एंड और हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, केवल एकमात्र आवाज़ थी, वाज, वो थी, द स्क्रैच ऑफ द पेन्स, पेनों को ओवर द पेपर, कह रहे हैं पेपर के ऊपर। कह रहे हैं कि एकमात्र आवाज़ थी और वो थी पन्नों के ऊपर पेनों को चलाने की। कह रहे हैं आगे देखिए, वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कह रहे हैं एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु नोबडी, किसी ने नहीं पेड दिया, एनी अटेंशन, कोई ध्यान, टू देम, उन पर, परंतु किसी भी व्यक्ति ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया था। हु वर्कड राइड ऑन ट्रेसिंग, जो चित्र बना रहे थे, देयर फिश हुक्स, कह रहे हैं कि अपनी मछली पकड़ने का, कह रहे हैं कि अपनी मछली पकड़ने का जो वो कांटे का चित्र बना रहे थे, उन छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट, मानो कि, वाज फ्रेंच टू, ये भी फ्रेंच भाषा का ही अंग हो, मानो कि ये भी जो है फ्रेंच भाषा का ही अंग हो। छोटे बच्चों ने सोचा कि ये भी फ्रेंच भाषा का ही अंग है, तो उन्होंने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ, कह रहे छत पर, द पिजन्स, कबूतर, कूड, गुडरुगू कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज़ में। कह रहे छत पर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में गुडरुगू कर रहे थे। एंड और, आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, कह रहे हैं मन ही मन, कह रहे हैं कि मैंने जो है मन ही मन सोचा, विल दे, क्या वे, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गब्बाएंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों से भी। आगे देखिए, वैन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कह रहे हैं कि वैन एवर, जब भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, कह रहे हैं कि अपना लिखना छोड़कर, कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपना लिखना छोड़कर ऊपर देखा, आई सा, मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस, कह रहे हैं गतिहीन अवस्था में, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। कह रहे हैं कि जब भी मैंने लिखते समय ऊपर देखा तो मैंने देखा एम हेमल गतिहीन अवस्था में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग, और घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज़ को, देन एट अनदर, कभी दूसरी चीज़ को। मैंने देखा कि जो एम हेमल थे वो कभी एक चीज़ को घूरते, फिर जो है दूसरी चीज़ को घूरते। एज इफ, मानो जैसे कि, ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते हो, वह बिठा लेना चाहते हो, इन हिज माइंड, अपने मन में। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रत्येक चीज़ को अपने मन में बिठा लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसा कि प्रत्येक चीज़ उस छोटे स्कूल के कमरे में दिखाई दे रही थी, मानो प्रत्येक चीज़ को वो अपने मन में बिठा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर,
वह वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस, कह रहे हैं कि उसी स्थान पर। कल्पना कीजिए कि 40 वर्षों से वह वहीं पर थे और एक ही स्थान पर, उसी स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और कह रहे हैं कि विंडो के बाहर, कह रहे हैं कि खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा इन फ्रंट ऑफ, कह रहे हैं कि उनके सामने बैठी हुई थी, और उनकी जो क्लास थी उनके सामने बैठी हुई थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, कह रहे हैं कि केवल डेस्क और बेंचें जो चिकनी हो गई थीं, द वालनट ट्रीज, और कह रहे हैं अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, कह रहे हैं अधिक लंबे हो गए थे, कह रहे हैं बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो अधिक लंबे हो गए थे, एंड और द होपबाइन, होपबाइन एक प्रकार की बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़, जो खिड़की से लिपटते हुए, टू द रूफ, कह रहे हैं छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों ने उनका हृदय किस तरीके से तोड़ दिया था, टू लीव इट ऑल, जब इन सब चीज़ों को वो छोड़ कर जाएंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, उसकी बहन, मूविंग अबाउट इन द रूम, कह रहे हैं कि ऊपर कमरे में इधर उधर चल रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने संदूकों को पैक कर रही थी, फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कह रहे हैं बट मिस, लेकिन ही मिस वह, कौन, एम हेमल, हैड रखते थे द करेज, कह रहे हैं हिम्मत, टू हियर सुनने की, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, कह रहे हैं अंत तक, परंतु वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने के लिए हिम्मत रखते थे। आफ्टर द राइटिंग, कह रहे हैं कि लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, कह रहे हैं कि इतिहास का हमें एक पाठ पढ़ाया गया, एंड और देन द बेबीज, उसके बाद बच्चों ने, चॉन्टेड, कह रहे हैं कि उच्चारण किया, देयर, बा बे बी बो बू, कह रहे हैं कि और फिर बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू का उच्चारण किया इसी तरीके से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कह रहे हैं कि कमरे में पीछे, ओल्ड हॉसर, बूढ़े हॉसर ने, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, कह रहे हैं कि बूढ़े हॉसर ने अपना चश्मा पहन लिया था, एंड और होल्डिंग, पकड़े हुए था, हिज प्राइमर, कह रहे हैं कि अपनी प्राइमर या अपनी पहली क्लास की पुस्तिका, इन बोथ हैंड्स, कह रहे हैं कि दोनों हाथों में, कह रहे हैं कि बूढ़े हॉसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों में अपनी प्रथम क्लास की पुस्तिका पकड़े हुए था, स्पेल्ड, और उच्चारण कर रहा था, द लेटर्स, कह रहे हैं अक्षरों का, विद देम, कह रहे हैं कि बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ जो है या उनके साथ जो है अक्षरों का उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, दैट की ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था, तुम देख सकते हो कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशंस, विद इमोशन, कह रहे हैं कि भावनाओं के साथ, कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ जो है भावनाओं के साथ कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये इतना विचित्र था, टू हियर हिम, उनको सुनना, कह रहे हैं कि ये जो है विचित्र बात थी उनको सुनना कि वो जो रो रहे थे, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कह रहे हैं कि हम जो है, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना चाहते थे और ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहते थे। अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, द लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ, अरे वो मुझे जो है अंतिम पाठ आज भी याद है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छी तरीके से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ, कह रहे हैं कि वो अंतिम पाठ
मुझे कितना अच्छी तरीके से याद है। आगे देखिए, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। कह रहे हैं कि अचानक द चर्च क्लॉक, कह रहे हैं चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, 12 का मतलब 12। कह रहे हैं कि चर्च की घड़ी में जो है 12 बज गए। देन फिर द एंजलस, एंजलस का मतलब होता है घंटी बजना चर्च की, और फिर क्या हुआ कि चर्च की घंटी बजी। आगे देखिए, एट द सेम मोमेंट, कह रहे हैं कि ठीक उसी पल या उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, कह रहे हैं ट्रम्पेट्स का मतलब होता है तुरही, जो बजाने वाली तुरही होती है सैनिकों की, उसके लिए ट्रम्पेट्स कहा जाता है। कह रहे हैं कि उसी क्षण उसी पल द ट्रम्पेट्स, कह रहे हैं तुरही ऑफ द पर्सियंस, कह रहे हैं कि पर्सियन सैनिकों की, कह रहे हैं पर्सियन सैनिकों की जो तुरही थी उसी पल जो है बजने लगी। रिटर्निंग, जो लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल, कह रहे हैं अभ्यास करके, जो अभ्यास करके लौट रहे थे, उन पर्सियन सैनिकों की तुरही की आवाज़ उसी पल जो है बजी, जिस समय जो है चर्च की घंटी 12 बजे बजी। आगे देखिए, साउंडेड, तुरही की आवाज़ जो सुनी जा सकती थी, अंडर, नीचे, आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों के, कह रहे हैं कि हमारे खिड़कियों के नीचे तुरही की आवाज़ को सुना जा सकता था जो सैनिक बजा रहे थे। आगे देखिए, एम हेमल स्टूड अप, कह रहे हैं एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, कह रहे हैं कि बहुत ही पीले पड़ गए थे, इन हिज चेयर, कह रहे हैं अपनी कुर्सी से, कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी से एम हेमल खड़े हुए बहुत ही पीले दिखाई दे रहे थे। आई नेवर सा, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, लुक सो टाल, कह रहे हैं कि इतना लंबा, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था, अर्थात मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं देखा था। आगे देखिए, माई फ्रेंड्स ही सैड, कह रहे हैं कि वह बोले, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, बट मीन्स लेकिन समथिंग, किसी चीज़ ने, चोक्ड अवरुद्ध कर दिया, हिम उनके गले को, कह रहे हैं कि परंतु किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया या उनके गले को चोक्ड कर दिया, आई करके वो रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह अपनी बात को जारी नहीं रख सके, गो ऑन का मतलब जारी रखना। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह श्यामपट की ओर मुड़े, कहने का मतलब ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न्ड हुए। टुक ए पीस ऑफ चौक, टुक मीस लिया, ए पीस मीस एक टुकड़ा, ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड और वियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और कह रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत को, माइट मतलब शक्ति या ताकत, और कह रहे हैं अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। ही रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना वह लिख सकते थे। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। आगे देखिए, देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर झुका लिया, लीन्ड का मतलब झुकाना, और अपना सर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, कह रहे हैं दीवार के सहारे, कह रहे हैं और दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिया, एंड और विदाउट ए वर्ड, कह रहे हैं बिना शब्द बोले या बिना किसी शब्द को कहे, ही मेड ए जेस्टर, उन्होंने एक इशारा किया, टू अस, हमारी ओर, विद हिज हैंड, कह रहे हैं अपने हाथ से, कह रहे हैं कि बिना शब्द बोले उन्होंने हमारी तरफ अपने हाथ से इशारा किया। क्या किया? क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कह रहे हैं स्कूल डिसमिस्ड किया जाता है, खारिज किया जाता है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो विद्यार्थियों, ये था द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी इंग्लिश का पहला चैप्टर था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रोज़ाना मैं इसी तरीके की वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।